हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज जो है साइंस का होने जा रहा है सेट ई, ठीक है। और वो भी सेकेंड पाली का है। द्वितीय पाली का देख सकते हैं, कोड है 212, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। प्राथमिक स्रोत कौन होगा, तो देखिए सूर्य होगा, ठीक है, जो कि प्राथमिक ईंधन है, ठीक है। प्राथमिक ईंधन का स्रोत हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध होती है। देखिए, ज्वारीय तरंग होती है, यानी कि तरंग ऊर्जा होती है, सागरीय तापीय ऊर्जा होती है। इनमें से सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तारापुर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं, तो बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, ठीक है, जिसमें यानी कि हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन का संकलन होता है, इनमें से सभी। तो इसका डी नंबर होगा, इनमें से सभी। अगला, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, ठीक है। संश्लेषित सूचक कौन हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा यानी कि मेथिल ऑरेंज। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार कर देता है। हार्मोन जो किशोरों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, क्या कहलाते हैं, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन नंबर सी। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बस्टुला हो जाएगा ए, भ्रूण अवस्था। अगला, कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम कौन हो जाएगा, तो सभी के सभी है। पार्क भी होगा, जल जीवशाला भी है, फुलवारी भी, तो इनमें से सभी होगा। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता। पर्यावरण में नहीं हो सकता, तो प्लास्टिक का नहीं हो सकता, डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि सही आहार श्रृंखला है, तो देखिए घास को हिरण खाते हैं और हिरण को शेर खा जाते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो पदार्थ जैविक पराक्रम द्वारा घटित होता है वह क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं जैव निम्नकरणीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो पदार्थ जैविक पराक्रम द्वारा घटित होता है जैव निम्नकरणीय। कचरे का प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो देखिएगा शहर से बाहर जल देना, ठीक है, जला देना, गड्ढे में भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे का पुनः चक्रण, इनमें से सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है, तो सूर्य की परावैंगनिक किरण से जो हो सकता है त्वचा का कैंसर हो सकता है, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषीय अंग होता है, अपेंडिक्स होता है, इसका सही जवाब है ए नंबर, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषीय अंग है, अपेंडिक्स है। अगला है शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई होती है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई होती है, अधिक होती है, जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कहलाता है क्लोरोमाइक्रोन, जाइलम क्लोरोमाइक्रोन कहलाता है, तो सी नंबर होगा। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है काइलोमाइक्रोन, ठीक है। मूल रोम के द्वारा जल का अवशेषण किस विधि द्वारा होता है, मूल रोम किसके द्वारा होता है, तो ए और बी दोनों सही है, मतलब स्थानांतरण द्वारा और विसरण के द्वारा भी होता है, तो ए और बी दोनों सही है।
अगला है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े जो है श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तिलचट्टा में, ठीक है, तिलचट्टा में कितने श्वसन जोड़े रंध्र पाए जाते हैं, तो 2। अगला मनुष्य हृदय में रक्त प्रवाह होता है, तो हृदय में रक्त जो प्रवाह होता है, तो इसको सही जवाब डी नंबर होगा। ए और बी दोनों होगा, मतलब कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में और दाएं अलिंद से दाएं निलय में, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, रुधिर होती है, तो रुधिर जो है तंत्रिका ऊतक होते हैं, नहीं, संयोजी ऊतक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। रुधिर है तो संयोजी ऊतक है। विद्युत विभव कौन सी राशि है, विद्युत विभव जो है कौन सी राशि है, विद्युत विभव जो एक अदिश राशि हो जाएगा। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है, विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर होता है, आर्मेचर के घूर्णन पर, तो ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में किसे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है, यानी कि धारा की दिशा प्राप्त होता है फ्लेमिंग के बामास्थ नियम से, ठीक है, मतलब बामास्थ नियम से इसका सही जवाब है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है, तो डी नंबर सही है। लंबाई बढ़ने पर तार के प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगला 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी, तो इसका जो सही जवाब होगा 1.6 गुने 10 के पावर -18 ओम मीटर होगा, बी नंबर। अगला है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता। अगला है, निम्न में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव होता है CH4 मीथेन होता है। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, ओ हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। सर्वग्राही ए भी होता है, ठीक है, ए भी सर्वग्राही होता है। अगला है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो हीमोडायलिसिस कहलाता है, ठीक है, हीमोडायलिसिस, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है, तो इसका सही जवाब होगा अवशोषण द्वारा होता है। अच्छा, बबुल के पौधे मुक्तः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकालता है, तो बबुल के जो पौधे होते हैं कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकालता है, तो टैनिन रेजिन होगा, गेंदा होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो सेरिब्रम होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है, तो इसका सही जवाब होगा ब्रीसन से होगा, ठीक है, तो 38 का सही जवाब हो गया बी नंबर। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका का विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है, इसका जो सही जवाब होगा साइटोकाइनिन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, जैंग कहलाता है, ठीक है, नर, ठीक है, पुंकेसर नर हो जाएगा, मादा जैंग कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, मादा जनन जैंग अंग कहलाता है। अगला है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों, वास्तविक और आभासी, इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों सही जवाब है, ठीक है। अगला, निकट दृष्टि दोष लेंस जो है किस लेंस में प्रयोग करते हैं, निकट 3 के लिए 4 होगा, मतलब अवतल लेंस में प्रयोग करते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस में प्रयोग करते हैं, तो अवतल में करते हैं। अगला है कि कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, V बराबर R/I होता है, ठीक है, V बराबर R/I, तो ऑप्शन में इसका सही है, V बराबर होता है R/I में I होता है, ठीक है, तो I गुने V करिएगा तो R प्राप्त होगा, R बराबर V/I, एक सेकंड, R बराबर V/I हो जाएगा,
तो इसका बी नंबर होगा। ठीक है, आर बराबर बी बटा ई होगा। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रा ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक अन्य मात्रक है? तो इसका सही जवाब होगा वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है एक से विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हो जाएगा यूनिट। ठीक है, वाट तो शक्ति का मात्रक है। तेल लगा हुआ कागज होता है, तो इसका सही जवाब होगा पारभासी होता है। ठीक है, तेल लगा हुआ पारभासी। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कौन से हैं? तो इनमें से सभी हो सकता है। विदृश्य प्रकाश पुंज समानांतर भी हो सकता है, अपसरित भी हो सकता है। इनमें से डी नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? सीधा और छोटा होता है। ठीक है, सीधा और छोटा होता है। और दर्पण सूत्र कौन है? दर्पण सूत्र प्लस होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब जो होता है, आभासी प्रतिबिंब उल्टा और सीधा होता है, तो दोनों सही होगा। अगला है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है ना, उत्तल के धनात्मक होती है। कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 32 का आधा कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। उत्तल दर्पण है तब प्लस हो जाएगा। ठीक है, अवतल रहेगा तो माइनस हो जाता है। अगला कि आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो होगा अवतल लेंस का होता है। ठीक है, अवतल लेंस के उत्तल लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उत्तल लेंस का मारिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaCl2 होता है। डी नंबर सही है। अम्ल राज्य का अनुपात होता है, तो इसका सही जवाब 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर सी। PbOH किस प्रकार का लवण है? तो ये होता है अम्लीय लवण हो जाएगा। अगला है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन के हाइड्रोजन का अनुपात 3:1 लगाइए। अगला है सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड होता है, तो Na2O हो जाएगा। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों का कौन धातु है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अमलगम कहते हैं। डी नंबर होगा। निम्नांकित में कौन कार्बन के अपरूप है? ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, वीडियो को जब तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे ना कहते हैं कि कार्बन का प्रूफ होता है। कार्बन का प्रूफ देखिए सभी के सभी है। ठीक है, इसमें हीरा भी देखिए कार्बन का यह प्रूफ है, फ्लोरीन भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए 65 नंबर है, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अच्छा, अगला है कि किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? ठीक है, किस में होती है? सिलिकॉन हो जाएगा। अगला है कि कौन सी ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है? प्रदूषण मुक्त तो देखिए सभी है, सौर ऊर्जा भी है, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आहार और पाइन किस राज्य की जल व्यवस्था है? तो अपना बिहार की व्यवस्था आहार और पाइन। कौन प्राकृतिक साधन है? तो देखिए मृदा होगा, जल होगा, वायु होगा, इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? वन पर आधारित देखिए लाख उद्योग भी होगा, कागज उद्योग भी, और लकड़ी उद्योग भी, इसमें से सभी होगा। ठीक है, वन पर आधारित होगा, क्योंकि कागज भी है बांस की पट्टी से बनता है ना। अगला है हमें किसे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? नमक।
हमें जो है किसी उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, तो नमक से। अगला है टीचर आयोडीन विलयन रहता है, इसका क्लोरोफॉर्म में रहता है क्या? इसका विपरीत नाम पूछा है तो प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। कौन कमरे के ताप द्रव में होता है? कमरे के ताप में द्रव कौन हो जाएगा? तो इसमें तो नहीं है, तो इसका आप लोग ऑप्शन बताइएगा कौन होगा। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये बनाता है बेंजोइक अम्ल। कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सभी हो जाएगा। कौन डोनेवर समुद्रिक होता है? तो इसका होगा Be होगा, Mg होगा, Ca हो जाएगा, डी नंबर होगा। ओजोन का अन्य सूत्र होता है O3 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने बंध पाए जाते हैं? तो 2 ही पाए जाते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आपको समाप्त हो गया। देखिए पूछा गया था प्रकाश पुंज क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं? पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है? तारों एवं ग्रहों के प्रमुख अंतर लिखे। विद्युत चुम्बक कैसे कार्य करता है? नाभिकीय संलयन क्या है? विद्युत धारा क्या है? इसके समीकरण में मात्रा लिखे। जीवाश्म ईंधन क्या उदाहरण लिखे। नवीकरणीय अनवीकरणीय का स्रोत क्या है? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा लगा तो आप लोग एग्जाम प्री चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर किसी को भी दिक्कत परेशानी हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।